हमको फर्क नहीं पड़ता, भीख मांगो, उधार लो, चोरी करो, जो भी किया जा सकता है करो, नए प्लांट्स बनाने हो वो भी बनाओ, लेकिन ऑक्सीजन लेके आओ। ये बहुत ही कड़े शब्द सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा बोले गए हैं। जब ये स्थिति आ जाए तो इसका मतलब ये है गवर्नमेंट फेल हो गई है कहीं ना कहीं अपनी सुनहरी और बेहतरीन नीतियों में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कितनी अच्छी नीतियां हैं जिसके द्वारा ये कोरोना महामारी को संभाला जा रहा है, या फिर कहें या हम कितने बदनसीब हैं जो कि भारत में इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी हमारी स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। प्रधानमंत्री जी का देश के नाम संबोधन करने का क्या फायदा जब लोगों के पास उनका बेसिक ह्यूमन राइट ही नहीं मिल रहा है। हेल्थ इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट, बट नहीं, सरकारें तो कह रही हैं कि हमारे यहाँ सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, सब सुधरी हुई हैं, सारी चीज़ें सही हैं। अगर सब सही होता तो क्यों इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 पहुँच जाता कोविड केसेस में? क्यों हमारा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर रहा है इस समय? क्यों लोग मर रहे हैं? जबकि हमें 1 साल का समय मिला, पिछले साल कोरोना का केसेस देखने को मिले, वो भी इतना ज़्यादा स्पाइक मिला, और 1 साल का वक्त मिला हम कुछ संभले भी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही थी। हमें जो है संभलने का समय भी मिला, लेकिन फिर भी हम चुनाव में बिजी थे, IPL कराने में बिजी हैं, इंडिया इंग्लैंड का मैच कराने में बिजी थे। हमने ऐसी सारी चीज़ें की जिससे हम अपने आप को नॉर्मल फील करवा सकें, और अब एबनॉर्मल बनने में देर नहीं हो गई। यहाँ पर लोग अपनी जो है ह्यूमन राइट्स, जो हेल्थ जो है बेसिक ह्यूमन राइट है, उसका भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की व्यवस्था है। सरकारें करनी चाहिए, जिन्हें सरकारों को करना चाहिए वो हमारी सारी सरकारें तो अब ये कहती हैं कि भाई सब व्यवस्थित है, सब सुधरा हुआ है। मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, सरकारें कह रही हैं सब सही है, तो फिर क्यों लोग मर रहे हैं? लोगों के पास ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच रही है? जबकि इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए 80% और मेडिकल यूजेस के लिए खाली 20%। अरे जब लोग ही नहीं रहेंगे तो इंडस्ट्री में सामान बना बना के किसको बेचोगे, किसको अमीर बनाओगे? यहाँ बात हद से आगे निकलती चली जा रही है। अब हमारे न्यायालयों ने, हाई कोर्ट्स को बीच में आना पड़ा रहा है। यहाँ पर सरकारें कोर्ट्स की अवहेलना कर रही हैं। सत्ता का घमंड आज जिस जनता ने उन्हें चुना है उस जनता के सामने आ रहा है आंसू बनके। 19 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने को कहा था, आदेश दिया था। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, सबसे ज्यादा केसेस यूपी में यहीं आ रहे थे। 26 अप्रैल को बोला गया था कि 19 अप्रैल को बोला गया था 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगेगा। योगी जी ने इसे मना कर दिया। योगी जी ने कहा कि भाई ऐसे कैसे, हमारे यहाँ तो सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो है माना ही नहीं। बट इन्होंने क्या किया, भाई हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा ही, नहीं मानोगे तो उसको चैलेंज करना पड़ेगा। इन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे लगा दिया। ये तो स्थिति चल रही है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है, वहाँ तो हालत बहुत ही बुरी है। केजरीवाल जी ने तो साफ कह दिया कि भाई हमारे यहाँ ऑक्सीजन स्थिति है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, बस खाली 1 दिन की 2 दिन की बची हुई है पूरे दिल्ली में, जबकि वहाँ लॉकडाउन लगाया भी जा चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा है इंडस्ट्री यूजेस, अब देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ सेंट्रल से कह दिया कि इंडस्ट्रीज का जो इंडस्ट्रियल यूजेस होता है ऑक्सीजन का, उसको तुरंत बंद करिए, तुरंत बंद करवाइए। भारत में देखिए, भारत में कई चीज़ें हैं, ऑक्सीजन जितनी आती है उसमें 20% मेडिकल और 80% इंडस्ट्रियल यूजर्स को दी जाती है। किसके लिए, क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है इस समय आप पेट्रोलियम को, कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उसको क्या ज़रूरत है? सेंटर से कहा है कि भाई इंडस्ट्री की सारी ऑक्सीजन को डाइवर्ट किया जाए, 100% ऑक्सीजन मेडिकल यूजर्स को दी जाए। सो ये हालात ऐसे बन गए हैं कि यहाँ दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है, लखनऊ में ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर रहे हैं, लोग कितना परेशान हैं। और कोरोना केसेस, जो कि पिछली बार जब नया कोरोना आया था तो मतलब बात करते हैं तो 1500 और इस तरह केसेस चल रहे थे, अब तो 5-5, 10-10 हज़ार हर शहर में आ रहे हैं। तो ये तो स्थिति है यूपी की, दिल्ली की, महाराष्ट्र की, मुंबई की, सिक्किम की, हर जगह यही हालात है।
सो यूपी दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, महाराष्ट्र में तो बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट परेशान है, ऑक्सीजन चिल्लाया जा रहा है। सो यहाँ सेंट्रल के पास कहा गया है कि अब स्थिति संभालो, क्योंकि जो भी भारत का मैनेजमेंट चल रहा है ना कोविड को देखते हुए, ये सब बेकार है, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल से फटकार लगाते हुए कहा है कि भाई कोई नेशनल प्लान तो लाओ। बिना कोई नेशनल प्लान लिए बस खाली चुनाव कराते चले जा रहे हैं, कोई नेशनल प्लान नहीं है आपके पास, तो कैसे बचाएंगे देश को, देश की जनता को कैसे बचाएंगे? अगर यही हाल होता रहेगा तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ही खराब हो रही हैं, बहुत ही खराब होती चली जाएंगी, और इस तरह हम लोग का सिस्टम, जो मेडिकल सिस्टम है, वो कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स कर चुका है, 80% 90% तो कोलैप्स कर चुका है। हमारे बेचारे मेडिकल स्टाफ्स लगे हुए हैं जी जान से लगे हुए हैं किस तरह बचा लें। लेकिन गवर्नमेंट्स किस तरह की चल रही है और क्या चल रहा है, क्या सरकारें कर रही हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, सरकार की पूरी बुराई नहीं कर रहा हूँ कि भाई सरकारें बिल्कुल ख़राब ही सिस्टम अपनाए हुई हैं, वो भी कोशिश कर रही हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रही हैं। लेकिन अब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है दूसरी चीज़ों को छोड़कर अब सबसे पहले प्रथम प्राथमिकता सिर्फ इसी को देनी चाहिए कि भाई सबसे पहले ये बंगाल में रैलियां करवाई जा रही हैं, तो ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। और देश की जनता यही चाहती है कि आप पहले देश को देखें, आप पहले इसकी स्थितियों को सुधारें, ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, हर शहर में एक्सेस दीजिए। इस तरह नहीं चलता है। ये सरकारें हैं जो भी कर रही हैं, जो भी बन पड़ रहा है वो कर रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाजी हाथ से निकलती चली जा रही है। बस कहना यही होगा, सेफ रहिए, मास्क पहनिए, उचित दूरी बनाए रखिए, घबराइए नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।